हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आशा करते हैं अच्छा आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले दिनों की भांति हम आ गए हैं आज एक नया सा टॉपिक लेकर, जिसमें कि आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। ठीक है, तो अ, ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो जिसमें कि ये आज का जो टॉपिक है इसमें भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभयारण्य टाइगर रिजर्व तक हम देखेंगे। बाकी का टॉपिक हम अगले दिन देखेंगे। अगर आज ही इसको देखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे कि हम इतना ही आज देखेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का कुछ महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी अभयारण्य एवं टाइगर रिजर्व। टॉपिक में आने से पहले उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, जिसमें कि है भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। भारत के पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी सकता है। अब सेक्शनल जो भी चीज़ रहता है तो ये तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का ये फेवरेट हो जाता है। जैसे कि पूछा कहाँ पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वह पंजाब है। जबकि भारत में वन्य जीव अभयारण्य में ये की कुल संख्या 573 है। वर्तमान में 18 जैव आश्रित क्षेत्र है, जो कि 58 टाइगर रिजर्व एवं 33 एलिफेंट रिजर्व है। कितना कितना है? 18 जैव आरक्षित है, ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व है और 33 एलिफेंट रिजर्व है। और कहाँ पर एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है? पंजाब में है। कुल कुल संख्या कितनी है? अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 573 है। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, पूछेगा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ज़रूर उम्मीद करेंगे आप टिक करिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। कब उसकी स्थापित हुआ है? 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, किसका? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। सन 1957 में महान प्राकृतवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में, महान प्राकृतिकवादी जो हुए हैं जिम कॉर्बेट की याद में, इनका नाम बदल कर रिजर्व के बहने वाली प्रमुख नदियां रामगंगा व सोन नदी है। ठीक है, जिसका नाम बदला है। कब बदला है? 1957 में। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, जिम का नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट में करें। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कुल 12 है तथा 9 टाइगर रिजर्व, 9 माधव टाइगर। 9वां कौन सा है? 9 टाइगर रिजर्व, जिसमें कि 9वां टाइगर रिजर्व कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान एवं 96 वन्यजीव अभयारण्य है। देखिए, अंडमान निकोबार में कितने टाइगर रिजर्व है? 9 राष्ट्रीय उद्यान है एवं 96 वन्य जीव अभयारण्य है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ठीक है, अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस, जो कि लद्दाख में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में स्थित है। यह हिम तेंदुओं के लिए विश्व विख्यात है। पूछेगा, इसमें एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस जीवों के लिए वह प्रसिद्ध है? उसमें आप टिक करिएगा हिम तेंदुआ के लिए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। ठीक है, अगला है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान में है। ठीक है, साउथ बटन का सबसे छोटा वन्य राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ये? अंडमान में। ठीक है, अगला देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में, जिसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर, जिसको कि श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब यहाँ पे एक टॉपिक बनता है कि श्रीशैलम बांध किससे किससे ले यह किसके बीच में है? ठीक है, यह झेलम एवं चिनाब नदी के बीच में यह स्थित एक बांध बनाया गया, झेलम नदी पर बनाया गया। कौन सा बांध है? श्रीशैलम बांध। ठीक है, तो हम परियोजनाओं में याद करेंगे इन सब, यहाँ आप इस चीज़ पर गौर उतना ना करें, हम जानकारी के लिए आपको बताते हैं। ठीक है, अगला है भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, जो कि बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए, केंद्र शासित में सबसे छोटा जैसे वन्यजीव अभयारण्य पूछा तो वो कौन? साउथ बटन, जो कि अंडमान में है। अब पूछता है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पूछ रहा है, जो कि बोर टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में है, स्थित है। ठीक है, अगला है दुधवा, जो कि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। लखीमपुर में यह नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क।
जब वर्ष 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। कब दुधवा को कब मिला है? और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में मिला है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल मानस अभयारण्य जो कि ये असम में है, राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर एवं एलिफेंट रिजर्व के लिए परिचित है। देखिए पूछता है कि मानस जो राष्ट्रीय उद्यान है किन किन जीवों के लिए परिचित था, ये देखिए ये पूछेगा। तो इसमें टाइगर एवं एलिफेंट के लिए मानस टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान यह फेमस है। ठीक है, जब यह मानस नदी जो असम में बहती है, मानस नदी के नाम पर रखा गया है, जो कि उद्यान के पश्चिम में बहती है। ठीक है, इतना आपको गौर नहीं करना है, बस याद करना है कि असम में बहने वाली कौन सी नदी है? मानस नदी है। ठीक है, अगला है रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। रातापानी को भारत का 57 नंबर का इसे 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एवं टाइगर स्टेट के किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और देखते हैं हम, देर न करते हुए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, देखते हैं अभयारण्य एवं राज्य क्या क्या है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश एवं चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय राजाजी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला स्टेट हम देखते हैं, ये गुजरात है। कौन कौन सा? यह नल सरोवर, नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे, इससे ये ट्रिक देखिए, नल पर गिरोगे तो नल सरोवर कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, गिर मतलब क्या होगा? गुजरात। नल पर गिरोगे तो गुजर जाओगे, इससे दो रिलेट करिएगा, कहाँ है? यह गुजरात में। ठीक है, सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ है? यह कर्नाटक में है। ठीक है, बांदीपुर कहाँ है? यह कर्नाटक में। बंदी कैसी है? काली है, मतलब बंदी कैसी है? काली है। कर्नाटक से आप रिलेट करिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला देखिएगा राजीव गांधी अभयारण्य नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में। ठीक है, तुंगभद्रा एवं भद्रा दोनों यह कर्नाटक में। अभी रिलेट कीजिएगा, तुंगभद्रा एवं भद्रा दोनों बहन बंदी काली है। ठीक है, क्या याद कीजिएगा? बंदी काली है। ठीक है, तुंगभद्रा दोनों बहन बंदी काली है। ठीक है, अगला देखते हैं, हमारा स्टेट है कावल वन्यजीव अभयारण्य, जो कि तेलंगाना में है। पखल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में। ठीक है, इसका ट्रिक हम देखते हैं। कावल पक्षी जो कि हम लोग किसको बोलते हैं? कावल पक्षी, जैसे कि राज्य में कलवर पक्षी के नाम से, वह कावल पक्षी जो कि वह तेल में रहता है। कौन सा? कावल पक्षी। ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, मानस असम में है। ठीक है, काजी का मन है वह असम जाए, काजी का मन है असम जाए। ठीक है, इसका काजी का मन है वह असम जाए, काजी एवं मानस कहाँ है? असम में। ठीक है, काजी का मन है वह असम जाए। ठीक है, काजी का मन है वह असम जाए। अगला है तनसा अभयारण्य महाराष्ट्र। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान यह महाराष्ट्र। कुंभलगढ़ अभयारण्य यह राजस्थान है। ठीक है, ये देखिए तनसा अभयारण्य, यह देखिए ढेर बोली बोलने पर वह तनस जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है, और वह माथा उसका खराब हो जाता है। माथा से हम रिलेट कर सकते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, बोली से कर सकते हैं बोरीवली, या तनसा से मतलब तनस मतलब गुस्सा। तनसा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोरीवली कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुंभलगढ़ ये राजस्थान में। घना पक्षी विहार राजस्थान में। रणथंभौर राजा के स्थान पे रन होता है, यह मतलब राजस्थान पे, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, राजा के स्थान पर रन होता है, यह राजस्थान। ठीक है, अगला है अबोह जो कि पंजाब में है। अबोह अभयारण्य पंजाब में है। ठीक है, अगला है दलमा वन्यजीव अभयारण्य झारखंड में है। हजारीबाग झारखंड में है। पलामू बेतला झारखंड में है। ठीक है, कौन कौन है? दलमा हजार बलमू के साथ झारखंड गए।
बलमा, बलमा से आप रिलेट कर सकते हैं दलमा, ठीक है। हजार प्लान से हजार प्लान से बलमा हजार प्लान से झारखंड गए, इससे रिलेट कर सकते हैं। क्या रिलेट कर सकते हैं? बलमा हजार प्लान से झारखंड गए। आप लोग जान ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। बलमा से हो गया दलमा, हजार से हो गया हजारीबाग, पलामू से हो गया पलामू अभ्यारण्य। बलमा हजार प्लान से झारखंड गए, ठीक है। अगला हम देखते हैं चिल्का उड़ीसा एवं सिंपली पाल उड़ीसा। अब देखिए इसमें ट्रिक देखिएगा। सिंपल रूप से उड़ीस काटता है, सिंपल मतलब बहुत तरीके से उड़ीस काटता है सिंपल रूप से, और काटने के बाद क्या होता है? चिल्ला जाते हैं। सिंपल मतलब सिंपली पाल हो गया, उड़ीस मतलब उड़ीसा मतलब खटमल, उड़ीस मतलब जानते होंगे आप, खटमल को बोला जाता है, ठीक है। चिल्ला जाने का मतलब हुआ चिल्का अभ्यारण्य। ये कहाँ है? उड़ीसा में। मुदुमलाई एवं वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य एवं इंदिरा गांधी। मुदुमलाई, वेदांतगल एवं इंदिरा गांधी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। अब देखिए इससे किससे रिलेट कर सकते हैं? वेदांत ने मलाई ली और वेदांत ने मलाई लेकर इंदिरा को के पास गया और बोला जो लो तुम भी खा लो। देखिए मुदुमलाई से मलाई जा सकते हैं, वेदांत से वेदांत कल पक्षी अभ्यारण्य याद कर सकते हैं, और इंदिरा गांधी, गांधी से इंदिरा गांधी याद सकते हैं, और तुम भी खा लो से रिलेट कर सकते हैं तमिलनाडु। तो अगला देखते हैं। अगला है डाम्फा, डाम्फा अभ्यारण्य, ये मिजोरम का है, कि इसको याद रखिएगा, इससे हम रिलेट नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी। अगला हम देखते हैं पेंच, पेंच कहाँ का है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ मध्य प्रदेश एवं पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। इसको देखिएगा। कान्हा ने किसली को, देखिए एक यहाँ नहीं दिया है, किसली राष्ट्रीय उद्यान ये भी है, कहाँ? मध्य प्रदेश में ये, ठीक है। कान्हा ने किसली को पेंच मारकर एवं बांधकर पंचवटी में रखा। अब इससे रिलेट करिएगा। कान्हा ने किसली को पेंच मारकर एवं बांधकर पंचमढ़ी में रखा, पंचमढ़ी में रखा। ये ट्रिक है, या तो हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। कान्हा एवं किसली को पेंच मारो और बांध कर मध्य में रखो, ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कान्हा एवं किसली को पेंच मार के बांध करके पंचवटी के मध्य में रखो, पंचवटी के मध्य में रखो। देखिए पेंच मार के हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ हो गया बांध कर, ठीक है। अब पंचमढ़ी से हो गया पंचवटी, हो गया पंचवटी, मध्य मतलब मध्य प्रदेश हो गया। तो अगला देखते हैं पेरियार, पेरियार है कि ये केरल का है। परिकुलम, ये कहाँ का? केरल का है। परी जैसी लड़कियां देखकर प्यार हो जाता है, और महिलाओं का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वह केरल में, ठीक है। फीमेल का रेशियो ज़्यादा कहाँ है? केरल में। भारत के का मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे महिलाओं का रेशियो ज़्यादा है, पुरुषों के ज़्यादा है, ठीक है। तो परी जैसी लड़कियां देखकर प्यार हो जाता है, वह केरल में, ठीक है। इसे रिलेट कर सकते हैं। अगला देखते हैं अगला है दाची-कम। अगला है दाची-कम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़। दाची-कम जब किश्त लीजिएगा तो वह बोलेगा दो 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 दो, तो मतलब ये क्या हो गया? ये वह आपके ऊपर जमना चाहेगा, मतलब ये हो गया जम्मू एवं कश्मीर, ठीक। अगला है पुखुई या पक्के वन्यजीव अभ्यारण्य, पुखुई या पक्के अभ्यारण्य, पक्के अभ्यारण्य, ठीक है। अरुण एवं आंचल दो भाई बहन है, ठीक है। अरुण एवं आंचल मतलब अरुणाचल में। पुखुई या पक्के, पुखुई या पक्के, एक बोलती है पुखुई या पक्के, पुखुई या पक्के चलो प्रदेश, पुखुई या पक्के में चलो प्रदेश, पुखुई या पक्के से चलो प्रदेश। कौन है? अरुण एवं आंचल। पुखुई या पक्के से चलो का प्रदेश, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसमें कौन कहता है? अरुण एवं आंचल कहती है, ठीक है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य, हरियाणा। सुल्ताना नाम का भैंसा है एक। आप जानते हैं कि हरियाणा में पहलवानों का बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ का खेल है एक
पहलवानी, ठीक है। तो सुल्ताना नाम का एक भैंसा हुआ है, वो कहाँ है? हरियाणा में, सुल्तानपुर। रेहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में, आप एक याद रखिएगा, रिलेट करिएगा इससे, हम किसी से रिलेट नहीं कर पाए, ठीक है। आप ये कोशिश करिएगा इसे। रेहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। जब कोई भी व्यक्ति गोवा जाता है, इसका ट्रिक है, जब कोई भी व्यक्ति गोवा जाता है खुद को महावीर समझता है, खुद को महावीर समझता है। जब कोई भी गोवा जाता है तो खुद को महावीर समझता है, लेकिन जाने के बाद वह क्या हो जाता है? रंगललिया में फंस जाता है। महावीर मतलब क्या हो गया? वह अपने आप को सन्यासी, मतलब क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मचर्य समझता है। महावीर कैसा था? ब्रह्मचर्य समझता है, ठीक है। यह कहाँ पे जाने के बाद? गोवा में जाने के बाद, ठीक है। इससे याद आप रिलेट करके याद सीखते हैं। नोक खाइलेम अभयारण्य मेघालय, नोक खाइलेम मेघालय, ठीक है, याद कीजिएगा। केवला लामजाओ ये कहाँ है? मणिपुर में। केवला लामजाओ मणिपुर में। संगाई फेस्टिवल भी यहीं पे होता है, कहाँ पे? मणिपुर पे। एवं संगाई डियर कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है, ठीक है। अगला है कैमूर वन्यजीव। कैमूर मतलब आप बिहार से कैमूर डिस्ट्रिक्ट से याद कर सकते हैं, ठीक है। औरंग टाइगर रिजर्व, औरंग असम से याद कर सकते हैं। दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुण एवं आंचल दबंग है, ठीक है। खुई या फक्के से वो कहाँ जाना चाहती है? प्रदेश जाना चाहती है। दिबंग है दोनों, दबंग है दोनों। और वह खुई या फक्के से कहाँ जाना चाहती है? प्रदेश जाना चाहती है। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। सुंदरबन जानवे करते हैं आप, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है हमारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं उनके सूची कौन कौन से? कान्हा, ये मध्य प्रदेश में है। बांधव जो कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एवं पेंच एवं वन विहार एवं पन्ना एवं सतपुड़ा इत्यादि कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश। एवं संजय गांधी, यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मध्य प्रदेश में, जिसकी स्थापना हुई 1955 में, ठीक है, 55 में, ठीक है। कान्हा जो कि इसीलिए मध्य में रखता था क्योंकि वह बचपन में बहुत ही शरारत करता था, तो इसे रिलेट कर सकते हैं आप, बचपन, ठीक है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव हो गया वह बहुत में अकड़ होने लगा था। जब माधव बड़ा हो गया तो उसे ही माधव कहा जाने वाला, मतलब वह ज्ञान से वह अकड़ने लगा, इसीलिए वह 58 से 58 हम रिलेट कर सकते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ इसीलिए मध्य में उसको रखता था क्योंकि वह असड़ से मतलब बहुत सी, मतलब गुस्से से असड़ता था, ठीक है, ठीक है, इसीलिए उसे बीच में रखता था, ठीक है। बांधवगढ़ हो गया। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, अगला पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय, यह कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ? पन्ना, ठीक है, यह 1980 में इसकी स्थापना किया गया। सतपुड़ा विंध्याचल, ये सारे पर्वत भी कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश है, जिसका की स्थापना 1981 में किया गया। संजय गांधी धुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, इनकी स्थापना 1981 में किया गया था। अगला है डायनासोर जीवाश्म, यह मध्य प्रदेश में है, जिसका स्थापना 2011 में किया गया था। पलामू कुनो, ये कि मध्य प्रदेश में। आपको याद है कि कुनो पालपुर कुनो जब नामीबिया से चीता लाया गया था तब कौन से नेशनल पार्क में छोड़ा गया था? वह कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें ओंकेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खांडवा मध्य प्रदेश में भी है। इसकी बनने की प्रक्रिया शासन द्वारा पर्यावरण प्रतिबद्धताओं के सापेक्ष में अभी लंबित है। कौन सा है? ओंकेश्वर, यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अगला स्टेट हम देखते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चंदेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका का स्थापना 2004 में हुआ है। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में है, जिसकी स्थापना 1975 में हुआ है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि महाराष्ट्र में है, स्थापना इनकी 1983 में है, ठीक है।
तडोबा, देखिए 2-3 बार बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन रहा है, पूछ चुका है। तडोबा ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। उनकी स्थापना 1955। रिलेट कीजिएगा कि ये चीज़ें आप मत याद रखिएगा, इनसे कभी ऐसा पूछा नहीं गया है, ठीक है। आप सिर्फ वह राज्य से रिलेट करिएगा एवं कोशिश कीजिएगा कि वो वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बताएंगे कौन सा वन्य जीव अभयारण्य किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पेंच, पेंच प्रियदर्शी इंदिरा गांधी के द्वारा यह नाम से रखा गया है, ठीक है। या महाराष्ट्र में है, स्थापना 1975 में है, ठीक है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह महाराष्ट्र में है, कब स्थापना हुआ है? 1975 में, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा कर्नाटक, बंदी कर्नाटक नाटक करती है, ठीक है। बन्नेर घाट यह कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है, 1974 में, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह है कर्नाटक में, 1974 में इसकी स्थापना किया है, ठीक है। नागरहोल जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, यह कर्नाटक में, स्थापना इसका 1988 में, ठीक है। अगला है कुद्रेमुख, कर्नाटक, जो कि 1987 में। देखिए एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कि आकार बाघ के मुख जैसा है? बाघ के मुख जैसा है, वह है कुद्रेमुख, ठीक है। कुद्रेमुख हो गया, ठीक है। अंशी, अंशी जिसको काली उद्यान से, अंशी कैसी है? काली है, कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में है, ठीक है। प्यार हो जाता है कि अनाई मुंडी ये कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली यह भी केरल में है, कहाँ पे है? केरल में है, ठीक है। साइलेंट वैली यह कहाँ है? केरल में। पम्बदुम शोला राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? केरल में है। एराविकुलम ये केरल में है, ठीक है। मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में है, ये इसका स्थापना 2003 में किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, मुदुमलाई कहाँ पर? यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? तमिलनाडु में, जिसका स्थापना 1986 में किया गया था, और इनका मुदुमलाई का 1982 में, ठीक है। और मुकुर्थी कहाँ राष्ट्रीय उद्यान? ये भी तमिलनाडु में, जिसका स्थापना 1990 में किया गया है, ठीक है। इंदिरा गांधी इसको अन्नामलाई के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ है? तमिलनाडु में, स्थापना इनका 1989, ठीक है। गुइडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, ये 1976 में इसका स्थापना हुआ है। अगला है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है, उनका स्थापना 1936 में किया है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1982 में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1983 में इसका स्थापना। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यह गंगोत्री से रिलेट करिएगा, यहीं से गंगा निकलती, गंगोत्री हिमालय से, उत्तराखंड से, ठीक है। इनका स्थापना कहाँ है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यह 1989 में, ठीक है। गोविंदपुर पशु विहार ये उत्तराखंड, बिहार से, आप बिहार का मतलब बिहार नहीं समझिएगा, बिहार का कोई भी यहाँ पे विहार लिखा है तो वह समझिए कोई भी टूरिस्ट्रियल प्लेस या परिभ्रमणीय क्षेत्र है, ठीक है। फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी किसे बोला जाता है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। अगला है हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखते हैं कौन कौन सा है। सुंदरबन ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल, जिसका ये स्थापना हुआ है 1984 में। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल, 1982 में है, ठीक है। जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में है, जिसका स्थापना 2012 में किया गया है, ठीक है। सिंगालीला, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में, जिसका स्थापना 1986 में किया गया है, ठीक है। नौरा वैली राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में, जिसका स्थापना 1986 में किया गया है। अगला है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यह पश्चिम बंगाल में, स्थापना इनका 1994 में किया गया है। अगला स्टेट है हमारा राजस्थान, राजस्थान से देखते हैं कौन कौन से संबंधित है, ठीक है। रणथंभौर राजस्थान में 1980 में स्थापित किया गया, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में, जिसका स्थापना 2004 में किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, जिसका की स्थापना 1982 में किया गया है, ठीक है। थार मरुस्थल भी कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान यह भी राजस्थान में है, यह उनका स्थापना 1992 में किया गया। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य, इसको पक्षी अभ्यारण्य भी है, यह सरिस्का पक्षी राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य यह है राजस्थान में है, जिसका की स्थापना 1982 में किया गया था, ठीक है। अगला स्टेट मेघालय देखते हैं, अगला हमारा मेघालय, मेघालय में कौन कौन सा है?
बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, इनका स्थापना 1986 में किया गया था। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है, जिसका की स्थापना 1997 में किया गया है। अगला स्टेट हम देखते हैं, असम है। असम काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। स्थापना 1974 में। मानस ये कहाँ है? असम में, जिसका क्या स्थापना 1990। औरंग राष्ट्रीय उद्यान या असम में, जिसकी 1999 स्थापना। डिब्रू सखोवा ये कहाँ पे? असम में है, स्थापना इसका 1999। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान ये कि असम में है, जिसका कि स्थापना कब हुआ है? 1998 में हुआ है। ठीक है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान या असम में है, 2021 में इसका स्थापना। कोशिश कीजिएगा ये कि ईयर कभी पूछा नहीं जाएगा, आप अपने जानकारी के लिए याद कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आप कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है वही याद करने का कोशिश करेंगे। अगला है देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ये है कहाँ है? असम में है। ठीक है। सोचिए रायमोना कहाँ है? असम में है। ठीक है। और देहिंग पटकाई ये भी कहाँ है? असम में। अगला स्टेट है त्रिपुरा में एक है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? त्रिपुरा में। ठीक है। जिसका की स्थापना 2007 में किया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, स्थापना इसका 2005 में किया गया था। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में, 2008 में। ठीक है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 3 है। ठीक है। कौन कौन है? पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। अब देखते हैं झारखंड में है राष्ट्रीय उद्यान में कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि जितना भी हम देखें सब राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह झारखंड में है। ठीक है। जो कि पलामू जिला में स्थित है। ठीक है। अब बस वनसदा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? गुजरात में। 1979 में इसका स्थापना किया गया था। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात में है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। अगला स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। नामदफा एवं मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये तो आप जानते हैं हरियाणा में हुआ है, सुल्ताना नाम का एक भैंसा। अगला स्टेट हमारा भितरकनिका, जो कि भीतर में उड़ीस काटता है। भीतर कन में उड़ीस काटता है। ठीक है। भितरकनिका उड़ीसा में। सिंपलीपाल उड़ीसा में। सिरोह राष्ट्रीय उद्यान यह मणिपुर में है। ठीक है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कि डांसिंग डियर मणिपुर में, मतलब उस पर डांसिंग डियर संघाई हिरन भी कहाँ पाया जाता है? या मणिपुर में, इसी केबुल लामजाओ में राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला स्टेट है, अगला देखते हैं हमारा है साउथ बटन थाईलैंड आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान या अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है। कैंपल बे राष्ट्रीय उद्यान या कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान या अंडमान निकोबार में है। ठीक है। माउंट हेरियट ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है। अगला है नॉर्थ बटन ये कहाँ है? यह अंडमान में। नॉर्थ बटन कहाँ है? अंडमान में। मिलिंड बटन आइसलैंड कहाँ है? अंडमान में। रानी झांसी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है। अगला है गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? यह अंडमान निकोबार में है। ठीक है। अगला है नौटंकी राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि नागालैंड में है। ठीक है। भगवान महावीर और मल्ले राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गोवा में है। भगवान महावीर एवं मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? गोवा में है। फंगपुई ब्लू माउंटेन ये कहाँ है? मिजोरम में है। ठीक है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मार्लेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? मणिपुर में। मार्लेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह मणिपुर में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र बिहार का जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वह है वाल्मीकि चंपारण, यह कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान यह यहाँ कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है। अगला देखते हैं तेलंगाना में और है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तेलंगाना में।
अलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दाचिकांग राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। एवं किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर इत्यादि है जम्मू कश्मीर में। कौन कौन सा? सलीम अली, दाचिकांग, किश्तवाड़ एवं किश्तवाड़, सलीम अली, दाचिकांग एवं किश्तवाड़ ये सब कहाँ है? ये पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला है हेमिस। हेमिस जो कि लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में। सिम्बलवारा राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इंदर इनकी माता हुआ है, ठीक है। कौन? हिमा और आंचल की माता कौन है? इंदर है, ठीक है। इसलिए इंदर किला से कहाँ रिलेट कर सकते हैं? हिमाचल प्रदेश से। खीर गंगा ये हिमाचल प्रदेश में, खीर मांगता अपनी माता। पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है। अगला देखते हैं, अगला स्टेट कौन सा है हमारा? अगला स्टेट है हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ एवं कांगेर घाटी इत्यादि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा? इंद्रावती, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी इत्यादि कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ है, ठीक है। इसका स्थापना 1981, 81 एवं 82, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं जैसे कोई वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ और कौन वन्यजीव अभ्यारण्य से कौन कौन सा जहाँ पे प्रचलित जीव हुए उनका प्रोजेक्ट बनाया गया और परियोजना उनके नाम पे रखा गया, जिनका वर्ष दिया गया है और वह प्रोजेक्ट हुंगलू प्रोजेक्ट ये 1970 में बनाया गया था। कब? 1970 में। कौन सा? हुंगलू प्रोजेक्ट। गिर जो कि गुजरात में, गिर परियोजना यह गुजरात 1972 में बनाया गया था। बाघ परियोजना 1973 में बनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करें बल्कि कोशिश करिएगा याद करने का, ठीक है। गिर कहाँ है? गिर कहाँ है? गुजरात में है। इसका परियोजना कब? 1972 में इसे वर्ष में इसे घोषित किया गया था। अगला है बाघ परियोजना जिसमें कि 1973 में इसको घोषित किया गया था। अगला है घड़ियाल परियोजना 1975 में इसे स्थापित किया गया, ठीक है। परियोजनाओं में इसे शामिल किया गया। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 में इसे घोषित कर दिया, ठीक है। गेंडा परियोजना 1987 में इसे घोषित कर दिया गया। हिमचीता ये कहाँ पर है? हिम तेंदुआ ये कहाँ का है? ये किस राष्ट्रीय उद्यान में एकमात्र पाता है हिमचीता? बताइए जल्दी। इसमें हम पिछले अध्याय में डिस्कस किए हैं, आज ही डिस्कस कभी वीडियो में, इसी वीडियो में हम डिस्कस किए हैं। हिम तेंदुआ कहाँ का? ये लद्दाख का है, ठीक है। हाथी परियोजना 1992 में इसे परियोजना में इसे शामिल किया गया है। लाल पांडा परियोजना जो कि 1994 में इसे घोषित कर दिया गया है संरक्षित रखने के लिए, ठीक है। गिद्ध संरक्षण इत्यादि जितना भी ये परियोजना है वो सारे जीव विलुप्त हो जाए जिनको कि रेड डाटा बुक में इसे शामिल कर दिया गया। रेड डाटा बुक वह होता है जैसे विलुप्त हो रहे प्रजातियों के संरक्षण के बारे में उसमें वह उसे दर्शाया जाता है, ठीक है, वही होता है रेड डाटा बुक। लाल पांडा जो कि इसका संरक्षण वर्ष कब इसे घोषित किया गया है कि इसको संरक्षण मिले 1994 में। गिद्ध संरक्षण, गिद्धों को संरक्षण मिले या 2006 में घोषित कर दिया गया, इसे परियोजना वर्ष में रखा गया, ठीक है। गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना 2009 में इसे घोषित कर दिया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता 2022 में इसे घोषित कर दिया गया है। अगला गिद्ध परियोजना वर्ष 2020 से 25 योजना के अंतर्गत लागू हुई है। कौन सा? गिद्ध प्रोजेक्ट परियोजना। तो अगला देखते हैं हमारा है भारत के टाइगर रिजर्व, प्रमुख कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं तो देखते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, सॉरी ये पेन अच्छा नहीं था। जिम कॉर्बेट यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसे घोषित वर्ष कब किया गया था? जिम कॉर्बेट को ये बाघ टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व है, ये उत्तराखंड में है। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। राजा जी कहाँ है? यह 2015 में इसको घोषित कर दिया गया था
किसके किसके क्षेत्र में इसे घोषित कर दिया गया था? रिजर्व क्षेत्र, मतलब यह जीव के लिए केवल यह स्पेशलिस्ट है, लेकिन लोग उसमें टाइगर रिजर्व में लोग नहीं अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है। राजा जी ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है। रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, राजा के स्थान पे रन होता है। ठीक है। 1973-74 में इसे रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इसे घोषित कर दिया था। सरिस्का टाइगर रिजर्व 1978 से 79 के बीच में इसे राजस्थान में इसे घोषित कर दिया गया था। ठीक है। अगला है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, यह राजस्थान में 2022 में इसे घोषित कर दिया। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि 2013-14 में इसे राजस्थान में है, इसे घोषित कर दिया कि ये टाइगर रिजर्व है, जहाँ की वह जीव की संख्या, किसी भी अभ्यारण्य में कोई भी जीव का संख्या अगर बढ़ता है तो उसी के लिए उसे घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि पलामू टाइगर रिजर्व में टाइगर का संख्या है, या झारखंड 1973-74 में घोषित कर दिया गया कि यह टाइगर रिजर्व है, टाइगर के लिए यह रिजर्व हो चुका है। ठीक है। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में है। ठीक है। 1978 से 79 के बीच में रखा गया है। ठीक है, घोषित किया। ठीक है। पेरीकुलम टाइगर रिजर्व जो कि 2008 एवं 9 के बीच केरल में यह है, जैसे 2008 एवं 9 में इसे घोषित कर दिया कि पेरीकुलम टाइगर एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि 1982-83 में से घोषित कर दिया गया, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में है। अगला स्टेट है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है। गुरु घासीदास तामोर पिंगला एवं टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह 2024 में से घोषित कर दिया गया, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2008 एवं 9 में घोषित कर दिया गया था, यह कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अचान कमार टाइगर रिजर्व जो कि 2008-9 में है, यह छत्तीसगढ़ में है, इसे 2008-9 में इसे घोषित कर दिया अचान कमार टाइगर रिजर्व को। ठीक है। बुस्का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है कि 1998 में एवं 1982-83 में इसे घोषित कर दिया गया था, बुस्का। ठीक है। बुस्का कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अगला सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि 1973-74 में इसे घोषित कर दिया गया टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। ठीक है। अगला स्टेट है नागार्जुन सागर जो कि श्रीशैलम टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, 1982-83 में इसे घोषित कर दिया। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं नामदफा टाइगर रिजर्व, यह 1982-83 में है, यही अरुणाचल प्रदेश में है। यह 1982-83 में इसको घोषित कर दिया टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में। ठीक है। अगला है कमलांग टाइगर रिजर्व जो कि 2016-17 में इसे घोषित कर दिया। यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला हम देखते हैं उसी तरह अगला टाइगर रिजर्व पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ? यह अरुणाचल प्रदेश में है। इसको कब घोषित कर दिया गया था? यह 1999 से 2000 के बीच में इसे पक्के टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इसे घोषित कर दिया। दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। इसे 1987 के 88 के बीच में इसे घोषित कर दिया टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला है रानीपुर ये 2022-23 में इसे घोषित कर दिया यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। अगला पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यह 2014 में इसे घोषित कर दिया यह उत्तर प्रदेश में है। और आमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012-13 में इसे घोषित कर दिया यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला है कलक्कड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व का 1988-89 में यह घोषित कर दिया गया। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। अगला देखते हैं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि 2013-14 के बीच में यह घोषित कर दिया गया टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में इसे शामिल किया। कब? 2013-14 में। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला अनामलाई टाइगर रिजर्व, यह कब इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इसे शामिल कर दिया गया? 2008 के 9 के बीच में तमिलनाडु में यह स्थित है। ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि 2008 एवं 9 में इसे शामिल कर दिया टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। यह कहाँ पे? तमिलनाडु में है। एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि यह भारत में बिहार के पूर्वी चंपारण में है। ठीक है। 1989-90 के बीच में इसे शामिल कर दिया है कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। अगला है उसी तरह इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश है, जिसको कि मध्य प्रदेश में, जिसको कि 1992-93 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इसे शामिल कर दिया गया था। किसको? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993-94 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इसे शामिल कर दिया गया। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? 1994 में इसे शामिल कर दिया गया था। पन्ना टाइगर रिजर्व को ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व ये 2008 एवं 9 के बीच में इसे शामिल किया गया था टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये 1999 से 2000 के मध्य में है, इसे घोषित कर दिया गया। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व 1973-74 के बीच में इसे शामिल किया गया था टाइगर रिजर्व क्षेत्र में, जो कि यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ? 1998 से 99 के बीच में इसे मध्य प्रदेश में है। यह कौन सा? पेंच टाइगर, कान्हा पेंच टाइगर। ठीक है। विरांग दुर्गावती टाइगर रिजर्व ये 2023 में इसे घोषित कर दिया। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। रानी रातापानी टाइगर रिजर्व 2024 में इसे घोषित कर दिया। यह मध्य प्रदेश में है। एवं माधव टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? 2025 में इसे घोषित कर दिया। यह मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट से किसे जाना जाता है? यह मध्य प्रदेश में को ही जाना जाता है टाइगर स्टेट से, क्योंकि वहाँ पर टाइगर की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। अगला देखते हैं हमारा तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व 1993-94 के बीच में इसे शामिल कर लिया गया था टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। सादरी टाइगर रिजर्व यह 2009 एवं 10 के बीच में घोषित कर लिया। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला है नवेगांव राजा नागजीरा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। कौन सा? नवेगांव नागजीरा। यह कब घोषित कर दिया गया था? 2013 एवं 14 के बीच में इसे घोषित कर दिया था। बोर टाइगर रिजर्व ये 2014 में इसे घोषित कर दिया गया था। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला है मेघालय टाइगर रिजर्व में मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो कि इसे 1973 एवं 74 के बीच में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया था। यह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगला है नामेरी टाइगर रिजर्व जो कि 1999 एवं 2000 के बीच में इसे शामिल कर लिया था। कि ये किस क्षेत्र कहाँ पर है? ये असम में है। अगला स्टेट हम देखते हैं अपना है, स्टेट तो असम ही चल रहा है। काजीरंगा अगला है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जो कि 2008 एवं 9 के बीच में इसे शामिल कर लिया गया था टाइगर परफेदी क्षेत्र में इसे। यह कहाँ पे है? असम में है। ठीक है। औरंग टाइगर रिजर्व 2016 में इसे घोषित कर लिया गया था। यह कहाँ पर है? असम में। कौन सा? औरंग है। ठीक है। मानस कहाँ पर है? यह भी असम में है। इसे कब टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल किया गया था? 1973-74 के बीच में इसे शामिल कर लिया गया था। ठीक है। अगला देखते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व 2008 एवं 9 के बीच में इसे शामिल कर लिया गया था टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। यह कहाँ पे? ओडिशा में है। सिंपली पार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? 1973-74 में इसे टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया था। यह ओडिशा में है। ठीक है। अगला स्टेट हमारा कर्नाटक में देखते हैं कौन कौन सा है। कर्नाटक में डंडेली या काली टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। यह कब शामिल किया गया था? 2008 एवं 9 के बीच में इसे शामिल कर लिया था। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कौन सा है? डंडेली या काली टाइगर रिजर्व। ठीक है। अगर नागरहोल टाइगर रिजर्व ये कब शामिल किया गया था? 2008 एवं 9 के बीच में शामिल कर लिया था गया था। ये कहाँ है? कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है। भद्रा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। इसे कब शामिल किया गया था? 1994 एवं 95 के बीच में इसे शामिल कर लिया गया था टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। अगला है बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व ये 2010 एवं 11 के बीच में शामिल किया गया था। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला है बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1973 एवं 74 के बीच में इसे शामिल कर लिया था। ये कहाँ है? कर्नाटक में। अगला है कांवल टाइगर रिजर्व ये कब शामिल किया गया था? 2012 एवं 13 के बीच से। कहाँ पर है? तेलंगाना में। ठीक है। अमराबाद टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? अमराबाद टाइगर रिजर्व ये है तेलंगाना में। इसे कब शामिल किया गया था? 2014 में इसे टाइगर संरक्षित क्षेत्र में इसे शामिल कर लिया गया था। अगला है हमारा डंपा टाइगर रिजर्व, ये कि 1994 एवं 95 के बीच में इसे शामिल कर लिया था। कि ये कहाँ है? मिजोरम में है। और एक है धौलपुर करेली टाइगर रिजर्व, जो कि 2023 में इसे शामिल कर लिया। यह है राजस्थान में। तो ये हमारा टाइगर रिजर्व समाप्त हुआ। अगला वीडियो में हम देखेंगे पक्षी अभ्यारण्य एवं एलिफेंट रिजर्व इत्यादि जीवों के बारे में संरक्षित क्षेत्र एवं राज्य हम देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला दिन हम देखेंगे
टाइगर रिजर्व तो देख लिया, आज हाथी रिजर्व एवं रामसर साइट एवं जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में। यह आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, जिसके लिए हम ये टॉपिक आज चालू नहीं किए। अगले दिन चालू करेंगे, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके का एक धुआंधार तैयारी होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।